1,16,00,000 लोग इसका फॉर्म भर रहे हैं। आपको पता है कितना कलेक्शन हुआ? 500 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन हुआ सिर्फ एक आरआरबी ग्रुप डी के नोटिफिकेशन से, फॉर्म की सेल से एक 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन हुआ। कब हुआ? 23 फरवरी 2019 को। आपको जान के आश्चर्य होगा, इससे ज्यादा युवाओं के साथ, इससे ज्यादा बेरोजगार लोगों के साथ आप उनके साथ क्यों मजाक नहीं कर सकते। आज तक परीक्षा की डेट तक अनाउंस नहीं की जाती। आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, एएलपी, लोको पायलट के लिए 3 फरवरी 2018, आज से 2.5 साल पहले नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन आके दिसंबर 2019, आज से 9 महीने पहले इसका रिजल्ट आ जाता है 64,371 भर्तियों के। लोको पायलट की 64,271 भर्तियों के रिजल्ट आ जाता। 9 महीने हो गए, अभी तक इनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जाता। आरआरबी एनटीपीसी नॉन टेक्निकल की 28 फरवरी 2019 को इसका नोटिफिकेशन आता है। कितने साल पहले? आज से 1.5 साल पहले नोटिफिकेशन आता है। 35,277 इसमें वैकेंसी है, ध्यान रहे, 35,277 वैकेंसी। 1,26,00,000 युवा इसकी फॉर्म भरते हैं, जिनको इसमें ये पद के लिए 1,26,00,000। सरकार कितना कलेक्ट करती है फॉर्म से? 500 करोड़। फिर अभी तक इसका क्या स्टेटस है? एग्जाम की डेट तक अनाउंस नहीं की जाती। 1.5 साल हो गए नोटिफिकेशन आए, पर एग्जाम की डेट, 500 करोड़ रुपए सरकार की झोली में आ गए। विषय है नौकरियों के झूठे वादे, और मैं झूठे वादे इसलिए कह रहा हूं कि या तो नीयत में खोट है या अमल करने में खोट है। कहीं ना कहीं खोट जरूर है, और उस खोट का खामियाजा हमारे देश के युवा भुगत रहे हैं। पिछले 6 सालों में साथियों, हमने देखा कि किस तरह इकोनॉमी के साथ बुरा बर्ताव, इसको मैं कहूंगा मिस मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी, बुरा बर्ताव करके हमने देखा 5 दिन पहले -23.9% पे इकोनॉमी की वृद्धि दर, डी ग्रोथ जाके गिरी। बात करते थे $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की 2024 तक। 5 ट्रिलियन के लिए 9% की पॉजिटिव ग्रोथ चाहिए थी, और लाके हमको खड़ा कर दिया -23.9% पे। कई इसके किस्से कहानियां हुई। किसी ने बोला ये एक्ट ऑफ गॉड है, किसी ने बोला गाड़ियां इसलिए नहीं बिकती क्योंकि देश के युवाओं ने जो कैब में चलना चालू कर दिया। किसी ने कहा प्याज लहसुन के दाम इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि हम प्याज लहसुन नहीं खाते। किसी ने कहा इकोनॉमी में कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि फिल्में चल रही है। सब तरह की बातें देश ने सुनी। एक्ट ऑफ गॉड से पहले एक्ट ऑफ पीपुल पर डालने की, देश के लोगों पे जिम्मेवारी डालने का प्रयास किया, पर जब नहीं बना तो एक्ट ऑफ गॉड पे डाला। खैर, उसके बारे में विस्तार से कल भी प्रेस वार्ता हुई और हमारे विभिन्न सीनियर लीडर्स ने इसके बारे में आपसे चर्चा की। मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ कि ये जो -23.9% है, और बड़ी जिम्मेवारी से वाक्य बोल रहा हूँ, हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा ये नहीं है, पर -23.9% में इनफॉर्मल सेक्टर की मंदी को नहीं जोड़ा गया है। क्योंकि तालाबंदी के बाद अगर नोटबंदी के बाद अगर किसी सेक्टर का सत्यानाश हुआ है तो वो है इनफॉर्मल सेक्टर, अनऑर्गेनाइज, असंगठित क्षेत्र। उस असंगठित क्षेत्र का इंपैक्ट इस -23.9% में नहीं है। देश के बड़े एक्सपर्ट्स और जानकार मानते हैं कि जब Q2 की जीडीपी का घोषणा की जाएगी तो ये -23.9% -30 से -35 के बीच आके गिरेगा। खैर, वो भी बात हमारे कई साथियों ने की, पर मुख्य मुद्दा यह है कि ये इकोनॉमी की हालत यहाँ पे आके क्यों गिरी? क्योंकि इकोनॉमी, कोई भी व्यक्ति, इसको अर्थशास्त्र का जानकार की जरूरत नहीं है। अगर वो 8वीं कक्षा का भी विद्यार्थी है तो उसको पता है इकोनॉमी में मंदी आएगी, इकोनॉमी में स्लो डाउन आएगा अगर इकोनॉमी में निवेश कम हो जाएगा। और निवेश 3 जगह से आता है इकोनॉमी में: पब्लिक इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट।
पब्लिक इन्वेस्टमेंट आप कैसे करोगे? क्योंकि राज्यों को तो आप जीएसटी का पैसा देते ही नहीं हो, उनका बकाया देते नहीं हो, उनको कहते हो कि जो हमने संविधान में लिखा हुआ है उसको भी हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हमने जो संविधान संशोधन किया था जीएसटी लागू करने से पहले कि राज्यों को 14% कंपनसेशन देंगे शॉर्टफॉल की स्थिति में, आज बोल रहे हम आप जाओ और आरबीआई से पैसा ले लो। दूसरा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के बढ़ाने के लिए आपको चैंपियंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, चैंपियंस ऑफ सर्विस सेक्टर से वार्ता करनी पड़ेगी। आपका समय तो मोर को दाना देने में लग रहा है, आपका समय तो मन की बात में इंडियन कुत्तों की ब्रीड के बारे में देश को बताने में लग रहा है। आप तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के कैप्टन से बात ही नहीं कर रहे। और तीसरी बात है हाउस होल्ड सेक्टर, जो कि जो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होता है उसका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, 30% से ज्यादा। हाउस होल्ड सेक्टर कैसे निवेश करेगा? 2 करोड़ 10 लाख, साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है। 1 करोड़ 90 लाख नौकरियां, 1.89 करोड़ सैलरीड क्लास लोगों ने परमानेंट नौकरियां अप्रैल से लेकर तक हुई है। परमानेंट, ध्यान रखें, एक परमानेंट नौकरी लगाने में एक मध्यम आय वर्गीय व्यक्ति का, एक निम्न आय वर्गीय व्यक्ति का परमानेंट नौकरी हासिल करने में जिंदगी खपा देता है। पर पिछले 5 महीनों में, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, सीएमआई का आंकड़ा है, 1.89 करोड़ सैलरीड क्लास पीपुल लॉस्ट जॉब बिटवीन अप्रैल 2020 एंड जुलाई 2020। तो अब आप बताइए, हाउस होल्ड इन्वेस्टर, आप जैसा मेरे जैसा मध्यम आय वर्गीय लोग जिनकी नौकरी जा रही है, जिनकी सैलरी में कटौती की घोषणाएं की जा रही है, वो क्या इन्वेस्टमेंट कर सकता है? तो इकोनॉमी में ना तो आप पब्लिक इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हो, ना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए पॉजिटिव वातावरण बना पा रहे हो, ना हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए आप कुछ कर पा रहे हो, क्योंकि लोगों की नौकरियां जा रही है, और नौकरियां अगर जा रही है तो वो कैसे इन्वेस्ट करेगा? फिर एक कल ही सीएमआई का आंकड़ा आया, बड़ा चौंकाने वाला है। देश में इस समय टोटल 3.6 करोड़, 3 करोड़ 60 लाख लोग जो नौकरी चाहते हैं और उनके पास रोजगार नहीं है। ये सीएमआई का आंकड़ा है। इसमें अर्बन सेक्टर और रूरल सेक्टर दोनों की सम्मिलित किया गया। पहले बोला गया कि साहब रूरल इकोनॉमी बूस्ट कर रही है, ग्रीन शूट है। क्यों बोला गया आपको वो भी समझाता हूँ। उस समय खरीफ की बुआई चल रही थी, बुआई में लोगों को कुछ समय के लिए रोजगार मिला, बुआई खत्म हो गई। 3 करोड़ 60 लाख लोग आज ऐसे हैं देश में जिनको नौकरी चाहिए और वो उनको नौकरी नहीं मिल रही। और इनको क्या कहा जाता है वो भी मैं बताता हूं, और वही मेरी आज की प्रेस वार्ता का मुख्य मुद्दा है। इन 3 करोड़ 60 लाख लोगों में कई लोग, करोड़ों लोग ग्रेजुएट है, कई लोग पोस्ट ग्रेजुएट है, पीएचडी है, एमबीए है, इंजीनियर है, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, उनके माता पिता ने उनको पढ़ाया और उन्होंने भी जम के पढ़ाई करी। उनको कहा जाता है चुनाव के पहले, ध्यान रखे, 2019 के चुनाव के पहले उनको कहा जाता है कि रेलवे में आपके लिए हम बम्पर नौकरियां लेके आएंगे, और उसकी मैं डिटेल आपको दूंगा साथियों, पूरी टेबल बना के दूंगा। आरआरबी ग्रुप डी नोटिफिकेशन आता है 23 फरवरी 2019 को, और लोकसभा चुनाव की जो आचार संहिता है वो मार्च में लग जाती है। 23 फरवरी 2019 को 1,03,769 1,03,769 पोस्ट के लिए आरआरबी ग्रुप डी का एक नोटिफिकेशन आता है। युवाओं में उत्साह आता है कि चलो हम पढ़े लिखे हैं, हमें नौकरी का अवसर प्राप्त होगा, हम इस जगह नौकरी कर सकते हैं। 1 करोड़ 16 लाख, 1.16 करोड़, और हर जो भी मैं डाटा दे रहा हूं उसका सोर्स दूंगा आपको। 1 करोड़ 16 लाख लोग इसका फॉर्म भरते हैं। आपको पता है कितना कलेक्शन हुआ? 500 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन हुआ, सिर्फ एक आरआरबी ग्रुप डी के नोटिफिकेशन से, फॉर्म की सेल से, फॉर्म की सेल से एक 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन हुआ। कब हुआ? 23 फरवरी 2019 को। आपको जान के आश्चर्य होगा, इससे ज्यादा युवाओं के साथ, इससे ज्यादा बेरोजगार लोगों के साथ
आप उनके साथ घिनौना मजाक नहीं कर सकते। आज तक परीक्षा की डेट तक अनाउंस नहीं की जाती है। ये इससे ज्यादा आप लोगों के, मतलब एक तरफ तो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इससे ज्यादा आप लोगों के जख्म पे नमक क्या लगा सकते हो? 1 करोड़ 16 लाख लोगों के फॉर्म से 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया जाता है। 1,03,769 वैकेंसी के लिए युवा तैयार होता है, अपनी तैयारी करता है। 2019-23 फरवरी को नोटिफिकेशन आता है, आज तक परीक्षा की डेट आप घोषित नहीं करते हो। आपकी नीयत ये साफ बताती है कि आप ये सब चीजें सिर्फ चुनाव में जुमलों की तरह यूज करना चाहते हो। जिस तरह लोगों को 15 लाख का बातें आपने करी, आज आप युवाओं को भी मजाक करना चाहते हो। पर ध्यान रहे, ये देश के युवा है। ये जब डिसलाइक करने पे आते हैं ना, तो बड़ी बड़ी कंपनियों को है ना इंटरफियर करके रोकना पड़ता है। ये जब डिसलाइक का बटन दबाना चालू करेंगे ना, तो बड़े बड़े सत्ता और बड़े बड़े तख्त पलट सकते हैं। इन युवाओं में इतनी ताकत है, इनके साथ मजाक मत करना। दूसरी परीक्षा, अभी अभी किस्सा खत्म नहीं हुआ, ये तो एक परीक्षा। दूसरी परीक्षा, आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, एएलपी लोको पायलट के लिए 3 फरवरी 2018, आज से 2.5 साल पहले नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन आके दिसंबर 2019, आज से 9 महीने पहले इसका रिजल्ट आ जाता है। 64,371 भर्तियों के लिए लोको पायलट की 64,271 भर्तियों के रिजल्ट आ जाता है। 9 महीने हो गए, अभी तक इनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जाता है। 9 महीने से वो व्यक्ति जिसका रिजल्ट आया हुआ है, जो कह रहा है कि मैं लोको पायलट परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका हूं, पर सरकार उसको उस रिजल्ट को उसके हाथ में नहीं देना चाहती, क्योंकि वो उसको सैलरी नहीं देना चाहती। वो उस युवा का जीवन, उसके परिवार का जीवन खुशहाल नहीं बनाना चाहती। आप 9 महीने से रिजल्ट हेल्ड करके बैठे हो। ये कौन सा एक्ट ऑफ गॉड है? ये तो आपका एक्ट ऑफ इल कंसीव्ड, मैं तो कहूंगा एक्ट ऑफ इल एग्जीक्यूटेड, एक्ट ऑफ इल इंटेंशन है आपका। ये आपका है, ये आपकी अमल करने में खोट है। ये कोई एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, ये आपकी नीयत को बता रहा है। चलिए साहब, अभी भी किस्सा खत्म नहीं हुआ है साथियों। तीसरी परीक्षा आरआरबी एनटीपीसी नॉन टेक्निकल की, 28 फरवरी 2019 को इसका नोटिफिकेशन आता है। कितने साल पहले? आज से 1.5 साल पहले नोटिफिकेशन आता है। 35,277 इसमें वैकेंसीज है। ध्यान रहे, 35,277 वैकेंसी। 1,26,00,000 युवा इसकी फॉर्म भरते हैं। जिनको इसमें ये पद के लिए 1,26,00,000। सरकार कितना कलेक्ट करती है फॉर्म से? 500 करोड़। फिर अभी तक इसका क्या स्टेटस है? एग्जाम की डेट तक अनाउंस नहीं की जाती। 1.5 साल हो गए नोटिफिकेशन आए, पर एग्जाम की डेट, 500 करोड़ रुपए सरकार की झोली में आ गए। मध्यम वर्गीय लोगों ने अपनी जेब काट काट के इसका परीक्षा का फॉर्म भरा, तैयारी कर रहे हैं, किताबें खरीद खरीद के कोचिंग कर रहे हैं इसके लिए कि कैसे इस परीक्षा में उत्तीर्ण किया जाए। पर आप परीक्षा की डेट जारी, ये कौन सा एक्ट ऑफ गॉड है? आप तो हर चीज को एक्ट ऑफ गॉड पे ट्रांसफर कर देती। कौन सा एक्ट ऑफ गॉड है? ये आपकी बदनीयती है और कुछ नहीं। चौथी परीक्षा, और ये परीक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है, देश की महत्वपूर्ण परीक्षा है, एसएससी 2018। आज हम कहाँ हैं? 2020 को खत्म होने में 4 महीने बचे हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 2018 की एसएससी की परीक्षा का टीयर 3 का, मतलब अब टीयर 1 हुआ, टीयर 2 हुआ, टीयर 3 का अभी तक रिजल्ट घोषित नहीं करा जाता है। अब आप बताइए, जो बच्चा 2018 से टीयर 1 उत्तीर्ण किया, जिसने टीयर 2 उत्तीर्ण किया, जिसने टीयर 3 अच्छी परीक्षा देके आया, वो रिजल्ट की अवेट कर रहा है। दिन रात, रात को सपने में भी उसके आता है कि मेरा रिजल्ट आ गया, मैं पास हो गया, मुझे पद मिल गया। आप रिजल्ट उत्तीर्ण नहीं कर रहे हो। 2 साल से ज्यादा एक परीक्षा को कंप्लीट कराने में आप लगाते हो। क्या 2019 की परीक्षा को आप फिर 2024 में कराओगे? कि किस तरह का आपका मैनेजमेंट है? क्या युवाओं को आपने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है? अभी आगे भी चलते हैं। तो टोटल साथियों
टोटल अगर मैं ये इसका टोटल करूं तो 2 लाख से ज्यादा रेलवे की और एसएससी की वैकेंसियां जो पेंडिंग पड़ी है, सिर्फ एक दो डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं, 2 लाख से ज्यादा वैकेंसी। इसके लिए टोटल कलेक्शन केंद्र सरकार का हुआ 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा, 1,000 करोड़ से ज्यादा आपका कलेक्शन हो गया, 2 लाख से ज्यादा आपकी वैकेंसीज खाली पड़ी है। और ये 6 महीने 8 महीने नहीं, 2-2 साल हो गए, 2.5 साल, 2.25 3 साल हो गए एक को। और जो जहां पे बड़ी वैकेंसी है वहां पे परीक्षा की डेट तक आपने अनाउंस नहीं करी। और कितने लोगों ने इसमें अप्लाई कर रखा है? 2.5 करोड़ लोगों से ज्यादा, 2.5 करोड़ लोगों से ज्यादा छात्रों ने इसमें अप्लाई कर रखा, और आप हाथ पे हाथ धरे बैठे। मैं इस संदर्भ में सरकार से, कांग्रेस पार्टी की पटल से 3 सवाल पूछना चाहता हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो 2,15,000 लोगों की जो वैकेंसीज आपने नोटिफिकेशन चुनाव से एन पहले आपने जारी किया, क्या ये भी वास्तव में आपका पॉलिटिकल गिमिक ही है? क्या ये भी आपका वो 15 लाख वाला स्टेटमेंट ही है कि क्या आप इसके प्रति आश्वस्त हो या सीरियस हो या सिंसियर हो? क्या ये भी आप वही कह रहे हो कि 15 लाख आपके खाते में आ जाएंगे और फिर आपने कहा हमने तो कहा ही नहीं? क्या ये नोटिफिकेशन भी उस तरह है कि आज 1.5-2 साल से नोटिफिकेशन जारी हो गए, परीक्षा की डेट जारी नहीं होती? 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा आपने कलेक्ट कर लिए, पर आप परीक्षा की डेट जारी नहीं करते। लोगों के 2018 के प्रोसेस की परीक्षाएं के रिजल्ट अभी तक नहीं आए, आप क्या उनको इस अदर झूल में रखना चाहते हो, देश की युवाओं को? मेरा दूसरा सवाल है, और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, कि जब सबको पता है कि बिना मांग बढ़ाए आप इकोनॉमी के चक्के को वापस नहीं चालू करवा सकते हो, तो क्या आप ये जो जॉब्स है, क्या इन जॉब्स को देने से मांग नहीं बढ़ेगी? क्या एक पॉजिटिव संचार नहीं जाएगा? क्या हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट, जिसकी बात मैंने अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट में की थी, क्या हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में ज्यादा नहीं होगा? क्यों आप इसको इल इंटेंशन या इल एग्जीक्यूशन में युवाओं के साथ मजाक कर रहे हो? इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट का भी बढ़ना जरूरी है, और हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए लोगों की नौकरियां काटो मत, लोगों की नौकरियों के साथ मजाक मत करो। आप 2-2 साल से 2.25 लाख लोगों के साथ मजाक करके बैठे हो, उनकी वैकेंसीज के साथ। 2 करोड़ से ज्यादा लोग परीक्षाओं का इंतजार कर रहे हैं, उनसे मजाक मत कीजिए। और मेरा तीसरा सवाल है कि अब 2018 की परीक्षाएं तो अभी तक हुई नहीं, तो क्या 2019 की 2023 तक होगी, 2020 की 2024 में होगी? क्यों आप परीक्षाओं की टाइमलाइन नहीं बनाते हैं? एक विस्तार से टाइमलाइन बनाइए, युवाओं को उस टाइमलाइन के बारे में बताइए कि जब भी नोटिफिकेशन दें कि ये दिन है, इस दिन परीक्षा होगी। पैसे लेने की तो आपकी पूरी टाइमलाइन है, पर युवाओं की परीक्षा कब होगी, कब रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आने के बाद लोको पायलट के 65,000 से ज्यादा पद है, उनको आप अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देते हो। 9 महीने से ज्यादा हो गए, वो अपने 64,371 उत्तीर्ण किए हुए लोग हैं, आप उनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देते हो। ये क्या मजाक है आपका? तो मैं ये कहूंगा कि नौकरियों के झूठे वादे, नियत में खोट और अमल करने में भी खोट, ये वैसी सरकार है। और मैं इसके लिए एक दो लाइन मैंने अपने स्वयं ने इसके बारे में मैंने लिखी थी, मैं आपको वो सुनाऊंगा, क्योंकि इससे पूरा इश्यू को अपन सारगर्भित तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं। बहुत हुआ युवाओं पर बेरोजगारी का वार, बहुत हुआ युवाओं पर बेरोजगारी का वार। 2 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, फिर भी क्यों है युवा बेरोजगार? 2 लाख से ज्यादा सिर्फ रेलवे के और एसएससी में खाली पड़े हैं, फिर भी क्यों है युवा बेरोजगार? चुनाव पूर्व तो किया था 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा, बार बार चुनाव पूर्व तो आप रोज कहते थे 2 करोड़ प्रतिवर्ष। अब क्या फॉर्म बेचकर छात्रों से लिए गए 1,000 करोड़ रुपए की राशि से करोगे गिरती हुई अर्थव्यवस्था का बेड़ा पार? क्या ये इकोनॉमिक मॉडल है क्या आपका, कि गिरती हुई अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए छात्रों से जो 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इकट्ठा हुआ, उससे क्या आप अपना बेड़ा पार करोगे? तो इसका जवाब सरकार दे। और मेरा आग्रह है
प्रधानमंत्री जी से भी, और बाकी तो कोई मंत्री से बात करना ही बेकार है, क्योंकि उनको पता भी नहीं कि कौन सा विभाग उनके पास है, ना उनके प्रवक्ताओं को पता है कि उनके मंत्री कौन है। तो मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि सर, युवाओं को लाइटली मत लीजिए। उन्होंने अपनी ताकत आपको 4-5 दिन पहले दिखाई थी, वो फिर दिखा सकते हैं, और अगर ये ताकत उन्होंने वोट के बटन पे लगा दी तो 303 वाले 33 पे भी आके जा सकते हैं। युवाओं के साथ मजाक करना बंद कीजिए। उनको परीक्षा का, और जब भी नोटिफिकेशन आए, ये सारी परीक्षाएं नियत समय में तुरंत करवाइए। जिनके परीक्षाएं हो चुकी उनको अपॉइंटमेंट लेटर दीजिए, और आज से एक नोटिफिकेशन जारी कीजिए, कैबिनेट का निर्णय लीजिए कि जब भी कोई परीक्षा का नोटिफिकेशन आएगा, उसकी डेट उस नोटिफिकेशन में होगी, परीक्षा की रिजल्ट की डेट उस नोटिफिकेशन में होगी, और अपॉइंटमेंट लेटर की डेट नोटिफिकेशन में होगी। क्योंकि अन्यथा आपके जो 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 प्रक्रिया है वो ये बताती है कि आप 2.5 साल तक परीक्षा की डेट नहीं देते हो, आप परीक्षाएं 2.5 साल तक कंप्लीट नहीं कराते हो, 10-10, 9-9 महीने तक आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देते। तो यही मुख्य मुद्दा था। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।